नमस्कार दोस्तों, सखी हिंदी कहानियाँ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक मनोरंजक कहानी लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रही थी। अभी मुझे कंपनी में 3 साल भी नहीं हुए थे। कंपनी का एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा होने की खुशी में संडे को 5 स्टार होटल में एक पार्टी थी। मुझे भी वहाँ जाना था। मेरे मैनेजर ने मुझे बुलाकर खास तौर पर कहा, अंजलि, तुम इस प्रोजेक्ट में शुरू से जुड़ी थी। तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हूँ। तुम पार्टी में ज़रूर आना। वहाँ और सीनियर लोगों से भी तुम्हें मिलवाना है, जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। मैंने कहा, थैंक यू सर। हर्ष मेरा मैनेजर है। लंबा कद, गोरा, क्लीन शेव, बहुत हैंडसम एंड बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व का धनी। उसका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि हर किसी को अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर कर देता था। सुना है वाइस प्रेसिडेंट का दाहिना हाथ है। वह कंपनी के लिए नए प्रोजेक्ट लाने के लिए कस्टमर के पास हर्ष को ही भेजते। हर्ष अभी तक इसमें सफल रहा था, इसलिए मैनेजमेंट उससे बहुत खुश थे। मैंने अपनी एक कुलीग से पूछा कि वह भी पार्टी में आ रही है या नहीं, तो उसने कहा, अरे वह हैंडसम बुलाए और हम ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। बड़ा रंगीन और मस्त मौला लड़का है हर्ष। क्या हर्ष की शादी हो गई है? मैंने पूछा। पता नहीं, एचआर वाली मैम तो बोल रही थी शादीशुदा है, पर बीवी कहीं और जॉब करती है। सुना है अक्सर यहाँ किसी न किसी फ्रेशर के साथ उसका कुछ चक्कर चलता रहता है। यूँ समझ लो मियाँ बीवी के बीच कोई तीसरी वो, पर बंदे की पर्सनैलिटी में दम है। के साथ के लिए ऑफिस की दर्जनों लड़कियां तरसती हैं। मेरी शादी के पहले मुझ पर भी डोरी डाल रहा था। तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, सिर्फ सगाई हुई है। एक शाम उसके नाम सही कहकर वह हंसने लगी। मतलब तेरा भी चक्कर रहा है हर्ष के साथ? पगली, शादीशुदा होकर ऐसी बातें करती है। खैर यह सब बातें छोड़ और बता, तू आ रही है ना पार्टी में? 100% आ रही हूँ। मैं संडे रात पार्टी में गई। मैंने पार्टी के लिए अलग से मेकअप नहीं किया था, बस वही जो नॉर्मल करती थी। ऑफिस जाने के लिए सिंपल रेड कलर के लॉन्ग फ्रॉक में जरा देर से पहुंची। देखा कि हर्ष के आसपास 4-5 लड़कियां पहले से बैठी थी। मुझे देखकर वह फौरन मेरे पास आकर बोला, वाह अंजलि, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। कम जॉइन अस। पहले हर्ष ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वाइस प्रेसिडेंट के पास ले जाकर उनसे मिलवाया। उन्होंने कहा, यू आर लुकिंग ग्रेट। हर्ष तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। तुम्हारे रिपोर्ट्स भी एक्सीलेंट हैं। मैंने उन्हें थैंक्स कहा, फिर अपने कुलीग्स की टेबल पर आ गई। हर्ष भी वहाँ आ गया। हॉल में हल्की रंगीन रोशनी थी और सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था। कुछ स्नैक्स और ड्रिंक्स का दौर चल रहा था। हर्ष ने मुझसे भी पूछा, तुम क्या लोगी? मैं कोल्ड ड्रिंक लूंगी। हर्ष के साथ कुछ अन्य लड़कियां भी हंस पड़ी। ओह कम ऑन, कम से कम बियर तो ले लो। देखो तुम्हारे सभी कुलीग्स कुछ न कुछ ले ही रहे हैं, कहकर उसने मेरे गिलास में बियर डाली और फिर मेरे और अन्य लड़कियों के साथ गिलास टकराकर चीयर्स कहा। पहले तो मैंने 1-2 घूंट ही लिए, फिर धीरे धीरे आधा गिलास पी लिया। डांस के लिए फास्ट म्यूजिक शुरू हुआ। हर्ष मुझसे रिक्वेस्ट कर मेरा हाथ पकड़कर डांसिंग फ्लोर पर ले गया। पहले तो सिर्फ दोनों यूं ही आमने सामने खड़े शेक कर रहे थे। फिर हर्ष ने मेरी कमर को एक हाथ से पकड़कर कहा, लेट्स डांस अंजलि, और फिर दूसरा हाथ मेरे कंधे पर रखकर मुझसे भी मेरा हाथ पकड़ ऐसा ही करने को कहा। म्यूजिक तो फास्ट था, फिर भी उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे स्लो स्टेप्स ही अच्छे लगते हैं। ज़्यादा देर तक सामीप्य बना रहता है, कुछ मीठी बातें करने का मौका भी मिल जाता है और थकावट भी नहीं होती है। मैं सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। वह मेरे बहुत करीब था। उसकी सांसें मैं महसूस कर रही थी और शायद वह मेरी सांसें महसूस कर रहा था। उसने धीरे से कहा, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना? नहीं,
शादी तो अभी नहीं हुई है, पर 6 महीने बाद होनी है। साहिल मेरा बॉयफ्रेंड एंड वुड बी हबी फॉरेन असाइनमेंट पर अमेरिका में है। वेरी गुड। उसने मेरे कंधे और गाल पर झूलते बालों को अपने हाथ से पीछे हटा दिया। अरे, यह सुंदर चेहरा छुपाने की चीज नहीं है। फिर उसने अपनी उंगली से मेरे गालों को छूकर होठों को छूना चाहा, तो मैं नो कहकर उससे अलग हो गई। मुझे अपनी सहेली का कहा याद आ गया था। उसके बाद हम दोनों 3 महीने तक ऑफिस में नॉर्मल अपना काम करते रहे। एक दिन हर्ष ने कहा हमें एक प्रोजेक्ट के लिए स्विट्जरलैंड जाना होगा। हमें मतलब मुझे भी? ऑफ कोर्स तुम्हें भी। नहीं हर्ष, किसी और को साथ ले लो इस प्रोजेक्ट में। तुम यह न समझना कि यह मेरा फैसला है, बॉस का ऑर्डर है। यह तुम चाहो तो उनसे बात कर सकती हो, हर्ष ने कहा। मैंने वाइस प्रेसिडेंट से भी रिक्वेस्ट की, पर उन्होंने कहा अंजलि, बाकी सभी अपने अपने प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं। दो और मेरी नज़र में थी, उनसे पूछा भी था, पर दोनों अपनी प्रेगनेंसी के चलते दूर नहीं जाना चाहती हैं। मेरे पास तुम्हारे सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं हर्ष के साथ स्विट्जरलैंड गई। वहाँ 1 सप्ताह का प्रोग्राम था। काफी भागदौड़ भरा सप्ताह रहा, मगर 1 सप्ताह में हमारा काम पूरा न हो सका। हमें अपना स्टे और 3 दिन के लिए बढ़ाना पड़ा। हम दोनों थक कर चूर हो गए थे। बीच में 2 दिन वीकेंड में छुट्टी थी। स्विट्जरलैंड के क्लाइंट ने कहा इसी होटल में स्पा मसाज की सुविधा है। मसाज करा ले तो थकावट दूर हो जाएगी, और अगर एंजॉय करना है तो कालून चले जाएं। हर्ष ने कहा मैं तो वहां जा चुका हूँ, तुम कहो तो चलते हैं, थोड़ा चेंज हो जाएगा। मैं स्पा गई। स्पा मैनेजर ने पूछा आपने अपॉइंटमेंट में थेरेपिस्ट की चॉइस नहीं बताई है। अभी पुरुष और महिला दोनों थेरेपिस्ट हैं मेरे पास। अगर डीप मसाज चाहिए तो मेरे ख्याल से पुरुष थेरेपिस्ट बेहतर होगा। वैसे आपकी मर्जी। मैंने महिला थेरेपिस्ट के लिए कहा और अंदर मसाज रूम में चली गई। बहुत खुशनुमा माहौल था। पहले तो मुझे ग्रीन टी पीने को मिली। कैंडल लाइट की धीमी रोशनी थी, जिससे लेवेंडर की धीमी धीमी खुशबू आ रही थी। लाइट म्यूजिक बज रहा था। थेरेपिस्ट ने मुझे कपड़े खोलने को कहा, फिर मेरे बदन को एक हरे सॉफ्ट लिनन से कवर कर पैरों से मसाज शुरू की। वह बीच बीच में धीरे धीरे मधुर बातें कर रही थी। फिर थेरेपिस्ट ने पूछा आपको सिर्फ मसाज करानी है या कुछ एक्स्ट्रा सर्विस विद एक्स्ट्रा कॉस्ट, पर इस टेबल पर नो सेक्स। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसे ऐसा कहने की क्या ज़रूरत थी। मैंने महसूस किया कि मेरी बगल में भी एक मसाज चेंबर था। दोनों के बीच एक अस्थायी पार्टीशन वॉल थी। जैसे जैसे मसाज ऊपर की ओर होती गई, मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही थी। करीब 90 मिनट तक मेरी मसाज करती रही। महिला थेरेपिस्ट होने से मैं भी सहज थी और उसे भी मेरे अंगों को छूने में संकोच नहीं था। उसके हाथों, खासकर उंगलियों के स्पर्श में एक जादू था और एक अजीब सा एहसास भी। पर धीरे धीरे उसके नो सेक्स कहने का अर्थ मुझे समझ में आने लगा था। मैं अराउंड यानी उत्तेजना फील करने लगी। मुझे लगा मेरे अंदर काम वासना जागृत हो रही है। तभी थेरेपिस्ट ने मसाज हो गई कहा और बीच की अस्थायी पार्टीशन वॉल हटा दी। अभी मैंने पूरी ड्रेस भी नहीं पहनी थी कि देखा दूसरे चैम्बर में हर्ष की भी मसाज पूरी हो चुकी थी। वह भी अभी पूरे कपड़े नहीं पहन पाया था। दूसरी थेरेपिस्ट गर्ल ने मुस्कुराते हुए कहा देखने से आप दोनों का एक ही हाल लगता है। अब आप दोनों चाहें तो एंजॉय कर सकते हैं। मुझे सुनकर कुछ अजीब लगा, पर बुरा नहीं लगा। हम दोनों पार्लर से निकले। मुझे अभी तक बिना पिए मदहोशी लग रही थी। हर्ष मेरा हाथ पकड़कर अपने रूम में ले गया। मैं भी मदहोश सी उसके साथ चल पड़ी। उसने रूम में घुसते ही लाइट ऑफ कर दी। हर्ष मुझसे सट कर खड़ा था, मेरी कमर में हाथ डालकर अपनी ओर खींच रहा था, और मैं उसे रोकना भी नहीं चाहती थी। वह अपनी उंगली से मेरे होठों को सहला रहा था।
मैं भी उसके सीने से लग गई थी। फिर उसने मुझे किस किया तो ऐसा लगा सारे बदन में करंट दौड़ गया। उसने मुझे बेड पर लेटा दिया और कहा, जस्ट 2 मिनट, मैं वॉशरूम से अभी आया। हर्ष ने अपनी पैंट खोल बेड के पास सोफे पर रख दी और टॉवल लपेट वह बाथरूम में गया। मैंने देखा कि पैंट की बैक पॉकेट से उसका पर्स निकलकर गिर पड़ा और खुल गया। मैंने लाइट ऑन कर उसका पर्स उठाया। पर्स में एक औरत और एक बच्चे की तस्वीर लगी थी। मैंने उस फोटो को नजदीक लाकर गौर से देखा। उसे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने मन में सोचा, यह तो मेरी नेहा दी हैं। कॉलेज के दिनों में जब मैं फ्रेशर थी तो सीनियर लड़के और लड़कियां दोनों मुझे रैगिंग कर परेशान कर रहे थे। मैं रोने लगी थी। तभी नेहा दी ने ही आकर उन सभी को डांट लगाई थी और उन्हें सस्पेंड करा देने की वार्निंग दी थी। नेहा दी बीएससी फाइनल ईयर में थी। इसके बाद मेरी पढ़ाई में भी उन्होंने मेरी मदद की थी। तभी से उनके प्रति मेरे दिल में श्रद्धा है। आज एक बार फिर नेहा दी यहाँ न थी, पर उनके फोटो ने मुझे गलत रास्ते पर जाने से बचा लिया। मेरी मदहोशी अब फुर हो चुकी थी। हर्ष बाथरूम से निकलकर बेड पर आया तो मैं उठ खड़ी हुई। उसने मुझे बेड पर बैठने को कहा। लाइट क्यों ऑन कर दी? अभी तो कुछ एंजॉय किया ही नहीं। ये आपकी पत्नी और साथ में आपका बेटा है? हाँ, तो क्या हुआ? वह दूसरे शहर में नौकरी कर रही है। नहीं, वह मेरी नेहा दीदी हैं। मैं गलती करने से बच गई। इतना बोलकर मैं उस कमरे से निकल गई। जहाँ एक ओर मुझे कुछ आत्मग्लानि हुई तो वहीं दूसरी ओर साफ बच निकलने का सुकून भी था, वरना मैं जिंदगी भर नेहा दी से आंख नहीं मिला पाती। हालांकि हर्ष ने कभी मेरे साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। इसके बाद 2 दिन और स्विट्जरलैंड में हम दोनों साथ रहे, बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह, अपने अपने काम से मतलब। तीसरे दिन मैं और हर्ष इंडिया लौट आए। मैंने नेहा दी का पता लगाया और उन्हें फोन किया। मैं बोली, मैं अंजलि बोल रही हूँ। नेहा दी, आपने मुझे पहचाना? कॉलेज में आपने मुझे रैगिंग। ओ अंजलि, तुम कहाँ हो आजकल और कैसी हो? कॉलेज के बाद तो हमारा संपर्क ही टूट गया था। मैं यहीं हर्ष की जूनियर हूँ। आप यहीं क्यों नहीं जॉब कर रही हैं? मैं भी इसके लिए कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है जल्द ही यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। हाँ दी, जल्दी आ जाइए, मेरा भी मन लग जाएगा। और मैंने फ़ोन बंद कर दिया। स्विट्ज़रलैंड के उस कमज़ोर पल की याद फिर आ गई जिसमें मैं बाल बाल बच गई थी, और वह भी सिर्फ एक तस्वीर के चलते, वरना अनजाने में ही पति पत्नी के बीच में वो बन गई होती और शायद पूरी जिंदगी अपने आप को माफ न कर पाती। दोस्तों, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे आ जाते हैं कि हम बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं, और उन्हीं कमज़ोर पलों में हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि ज़िंदगी भर अपने आप से भी नज़रें मिलाने के लायक न रहते हैं। दोस्तों, हमें अपनी ज़िंदगी में हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना चाहिए और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।